जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को शिववास के बारे में बात करेंगे। हमें रुद्राभिषेक कब करना चाहिए, कब सबसे अच्छा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शास्त्र के अनुसार कौन सी तिथियां बताई गई हैं रुद्राभिषेक भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। तो आइए बात करते हैं शुक्ल पक्ष की तिथियों के बारे में, जिसमें हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी को हमें शुक्ल पक्ष की इन तिथियों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अब बात करते हैं कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथियों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। तो प्रथम, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी और एकादशी, द्वादशी और अमावस्या हमें कृष्ण पक्ष पर इन तिथियों पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इन तिथियों में ही भगवान शिव का शिववास माना जाता है शास्त्र अनुसार। अब बात करते हैं विस्तार से कि शुक्ल पक्ष में यदि प्रथम तिथि पर अभिषेक कराते हैं तो भगवान शिव का वास शमशान में होता है, जो मृत्युतुल्य बताया गया है। द्वितीया तिथि पर गौरी सानिध्य रहते हैं, यह सुखप्रद बताया गया है। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पर भगवान शिव का वास सभायाम बताया गया है और यह संताप कारक होता है, अर्थात हम शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पर भी भगवान शिव का अभिषेक नहीं कर सकते। चतुर्थी तिथि की बात करें तो क्रीड़ायाम, यह भी दुखप्रद बताई गई है, कष्टप्रद बताई गई है, इसलिए हमें चतुर्थी तिथि पर भी भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए शुक्ल पक्ष पर। पंचमी तिथि पर बात करें तो भगवान शिव का वास कैलाश पर बताया गया है और यह शौकप्रद है शुक्ल पक्ष के लिए, अर्थात शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि पर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। षष्ठी तिथि की बात करें तो वृषारूढ़ हैं, तो इसमें अभिष्ट सिद्धि की बात की गई है, इसलिए हम शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन षष्ठी तिथि को कर सकते हैं। सप्तमी तिथि की बात करें तो भगवान शिव का वास भोजन पर बताया गया है, जो इसका फल है पीड़ादायक होता है, इसलिए हम सप्तमी तिथि पर भगवान शिव का हमें रुद्राभिषेक शुक्ल पक्ष पर नहीं कराना चाहिए। अष्टमी तिथि पर बात करें तो शमशान पर शिववास बताया गया है और यह मृत्युतुल्य हो सकता है, इसलिए शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि पर हमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन नहीं कराना चाहिए। शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि की बात करें तो भगवान शिव का वास गौरी सानिध्य बताया गया है, यह सुखप्रद है, इसलिए हमें शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक इत्यादि करा सकते हैं। दसवीं तिथि की बात करें तो सभायाम बताया गया है और इसका फल संताप बताया गया है, इसलिए हमें दसवीं तिथि पर भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक शुक्ल पक्ष पर नहीं कराना चाहिए। एकादशी पर क्रीड़ायाम है, यह कष्ट दुखप्रद है, इसलिए एकादशी पर भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं करा सकते। द्वादशी तिथि पर कैलाश पर है, यह शौकप्रद है, इसलिए हमें शुक्ल पक्ष पर द्वादशी तिथि पर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा सकते हैं। त्रयोदशी पर वृषारूढ़ हैं, यह अभिष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाले होते हैं इस दिन, इसलिए त्रयोदशी पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक शुक्ल पक्ष पर हम करा सकते हैं। चतुर्दशी तिथि की बात करें तो यह वास भगवान शिव का भोजन पर है, जो पीड़ा देने वाला है, इसलिए हमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक चतुर्दशी तिथि पर शुक्ल पक्ष पर नहीं कराना चाहिए। और बात करें पूर्णिमा तिथि पर शुक्ल पक्ष पर तो इस दिन भगवान शिव का वास शमशान पर होता है, मृत्युतुल्य कष्ट होता है इसका फल, इसलिए हमें शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष के शिववास के फल के बारे में। यदि बात करें कृष्ण पक्ष के बारे में तो कृष्ण पक्ष के प्रथम तिथि पर भगवान शिव का वास गौरी सानिध्य रहता है और इसका फल सुखप्रद है, इसलिए हमें कृष्ण पक्ष पर प्रथम तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। द्वितीया तिथि की बात करें तो सभायाम है, ये संतापकारी है, इसलिए द्वितीया तिथि पर हमें कृष्ण पक्ष पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। तृतीया तिथि की बात करें तो क्रीड़ायाम है, यह कष्टप्रद है, इसलिए तृतीया तिथि पर कृष्ण पक्ष पर हमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि पर कैलाश पर हैं, यह शौकप्रद है, इसलिए कृष्ण पक्ष पर चतुर्थी तिथि पर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन कर सकते हैं। पंचमी तिथि की बात करें तो वृषारूढ़ हैं, ये अभिष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, तो कृष्ण पक्ष पर पंचमी तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। षष्ठी तिथि की बात करें तो भोजन पर है, यह इसका जो फल है पीड़ा योग्य है, इसलिए
हमें षष्ठी तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कृष्ण पक्ष पर नहीं कराना चाहिए। सप्तमी तिथि पर बात करें तो शमशान पर भगवान शिव का वास है, यह मृत्यु तुलदायक है, इसलिए सप्तमी तिथि पर कृष्ण पक्ष पर हमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन नहीं कराना चाहिए। अष्टमी तिथि की बात करें तो गौरी सानिध्य है, यह सुखप्रद है, इसलिए हम कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन करा सकते हैं, अच्छा है। कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि की बात करें तो भगवान शिव का वास सभायाम है जो संतापकारी है, इसलिए नवमी तिथि पर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन नहीं कर सकते हैं। दसवीं तिथि की बात करें तो क्रीड़ायाम है, यह कष्ट दुख प्रदायी है, इसलिए कृष्ण पक्ष के दसवीं तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन नहीं कर सकते हैं। और एकादशी पर बात करें तो कैलाश पर है, यह शौकप्रद है, इसलिए हमें एकादशी पर कृष्ण पक्ष पर हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन कर सकते हैं। द्वादशी की बात करें तो वृषारूढ़ है, जो अभिष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन इत्यादि कर सकते हैं। त्रयोदशी की बात करें कृष्ण पक्ष पर तो भोजन पर है भगवान शिव का वास, जो पीड़ादायक है, इसलिए त्रयोदशी पर कृष्ण पक्ष पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी की बात करें कृष्ण पक्ष में तो यह भगवान शिव का वास शमशान में है, जो मृत्यु तुलदायी है इसका फल, इसलिए कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी में भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन नहीं करना चाहिए। बात करें अमावस्या तिथि के बारे में तो अमावस्या तिथि को भगवान शिव का वास गौरी सानिध्य है, यह सुखप्रदायी है, इसलिए अमावस्या तिथि को हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन कर सकते हैं। बंधुओं, यह रही शिववास से संबंधित कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि शिववास के बारे में भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन इत्यादि कब करें, इससे संबंधित जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।